Hello my dear students, welcome back to this channel where we provide all the mathematics chapter in a very simple way. आप लोगों को सेट की वीडियोस कई सारी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिसकी आज हो सकता है लास्ट वीडियो हो और ये चैप्टर बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को सेट के नाम पे डर लगता है वो सारी वीडियोस को मेरी जाके देख लेंगे, उनके लिए सेट चैप्टर आसान कर किया जा चुका है। आज के बाद सेट आसान हो चुका है और हम लोग आज की वीडियो में कुछ नया एक टॉपिक रह गया है, वो आप लोगों को कराया जाएगा। उससे पहले एक प्यारा सा कोट, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग द प्लान देन यू आर द पार्ट ऑफ समवन एल्स प्लान। मतलब ये है कि दो ही पोस्ट हैं, या तो आप राजा हैं या प्रजा हैं। या तो आप राजा बन के अपना प्लान बनाइए या लोगों के लिए आप प्रजा बन जाएंगे। कुछ ही लोग हैं जो ये दुनिया चला रहे हैं, आप लोग या तो उसके मोहरे बन जाएंगे या आप ही दुनिया चला सकते हैं। ये इस कोट का मतलब था। हम लोग टॉपिक ये करने जा रहे हैं आज कि कई सारे जो सेट में प्रूफ करने वाले सवाल हैं उनका एक लास्ट टॉपिक बचा है बस। जैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम लोगों ने वेन डायग्राम से किया था, आज हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे जो चलन में है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आज फिर रिवाइज हो जाएगी, उसका आज काम भी लगेगा। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम थी, उन्होंने बताया था कि किसी दो सेटों का अगर यूनियन का होल डैश करें, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश दोनों पे गिर जाएगा और इसको उल्टा जाएगा, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए आपको दो तीन बातें याद रखनी हैं, तब जाके इसको हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो वो 3-4 स्टार मार के आप लोग नोट में बना लीजिए कि जब भी कभी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिखे, ये आपको भी पिछला बताया जा चुका है लेकिन फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जब भी आपको x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिखे तो आपको अगली लाइन लिखनी है कि x या तो a में होगा या b में, और लग के आपको x को दोनों में तोड़ देना है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और हिंदी वाले या लिख देंगे इसको। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिखा तो या करके, लेकिन जस्ट इसका उल्टा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिखे, अगर कभी दिखे कि x नहीं बिलोंग करता ए यूनियन बी में, तो अगली लाइन आपको लिखनी है कि x नहीं बिलोंग करेगा b में, a में, एंड और लग जाएगा x नहीं बिलोंग करेगा b में। जब यूनियन हो और बिलोंग कर रहा हो तो और के साथ टूटेगा या, और जब यूनियन हो लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू हो तो दोनों में नहीं बिलोंग करेगा मगर यूनियन एंड में टूटेगा, एंड और, हिंदी में और। ये आपको याद रखना है। और दूसरा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर x बिलोंग्स टू कभी a इंटरसेक्शन b में दिखे, इंटरसेक्शन में x बिलोंग करे, तो आपको अगली लाइन में लिखनी है कि x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b होगा। इंटरसेक्शन मतलब एंड, और दोनों में बिलोंग्स। और इसी का दूसरा, जैसे उसमें बिलोंग किया तो यूँ, नहीं बिलोंग किया तो यूँ। अब मान लीजिए x नहीं बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, x नहीं बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन b में, तो अगली लाइन लिखनी है आपको कि x नहीं बिलोंग करेगा a में, x नहीं बिलोंग करेगा b में, और या लगाना है, और हिंदी में या। बिल्कुल उल्टा है, यूनियन में बिलोंग का या और डज नॉट बिलोंग का एंड, इंटरसेक्शन में बिलोंग का एंड, डज नॉट बिलोंग का या। ये उसका ले गया, ये उसका ले गया। ये एक 4-5 फॉर्मूले बन गए। एक a माइनस बी का है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी में, फिर इसके सवाल लगवाएंगे। पहले ये आपको आना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। जिस दिन x बिलोंग्स टू a माइनस बी दिखेगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो आपको अगली लाइन लिखनी है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये सब पिछली वीडियो में बताया जा चुका है डिटेल में, लेकिन आपको अब याद रखना है कि कभी a माइनस बी में कोई x हो तो अगली लाइन लिखनी है x a में होगा और x b में नहीं होगा, और बीच में एंड लगाना है।
तो इन 3-4 फॉर्मूलों के साथ सारी बातें डील होंगी। तो ये भी नोट करके रखे रहिए, और जब फॉर्मूला लगेगा तो देख के बताइएगा। तो अब दो सेटों को प्रूफ करने जाना है हम लोगों को कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। जब भी अब यही होगा कि दो सेट दे देगा, इधर कुछ और इधर कुछ और दोनों को बताएगा ये उसके बराबर है या नहीं। तो पहला एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि कोई दो सेट कब बराबर होते हैं। कोई दो सेट कब बराबर होते हैं? तो अगर ए सबसेट हो जाए बी का, ए सबसेट हो जाए बी का, और साथ साथ बी भी सबसेट हो जाए ए का, तो इन दोनों से मिल के ये बात कही जा सकती है कि ए और बी आपस में बराबर हैं। अब सबसेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसके सारे एलिमेंट बी में हों और उसी वक्त बी के सारे एलिमेंट ए में भी हों। तो ए के सारे बी में हैं और बी के सारे ए में, इसका मतलब यही निकल रहा है ना कि ए और बी जस्ट बिल्कुल बराबर से हैं, बराबर वाले सेट हैं। तो जब भी बराबर सेट दिखाने होते हैं तो हम लोग किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाते हैं और फिर दूसरे वाले को पहले का सबसेट दिखाते हैं, एक दूसरे के सबसेट दिखा के बता देते हैं अतः आप दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दो सेटों को बराबर दिखाना है तो पहले वाले को दूसरे का सबसेट दिखाना होगा, दूसरे वाले को पहले का सबसेट दिखाना होगा और निष्कर्ष निकल जाएगा कि दोनों बराबर हैं। तो कैसे सबसेट दिखाएं? तो मान लीजिए डी मॉर्गन्स थ्योरम है और हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और फिर इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो कह देंगे ये बराबर ये है। डायरेक्ट नहीं बराबर होगा कि ये किसी तरह बराबर दिखाएं, हम लोगों को इसका पहले इसको सबसेट दिखाना होगा। तो सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं? अब सबसेट दिखाने का मतलब ये हुआ कि इसके एलिमेंट्स उसमें पाए जाएं, इसके सारे एलिमेंट्स उसमें पाए जाएंगे तो ये उसका सबसेट हो जाएगा। फिर उसके एलिमेंट इसमें पाए जाएं तो ये उसका सबसेट। तो पहले इसके एलिमेंट उसमें लेके आना है, तो पहले माने फिर इसमें कोई एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म वेरिएबल फॉर्म x मान लीजिए। लेट कोई एक एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, ये मान लिया कि एक x है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हमारा काम है इस x को वहाँ तक देके जाना कि ये x उसमें भी पाना चाहिए। यहाँ माने हैं, यहाँ कुछ करते करते वहाँ तक पहुँचना है। तो फिर वही स्टेप वाइज सारा लगाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी के डैश में होता है, अब ये पहले यूनियन नहीं है, पहले यूनियन अंदर बक्से में बंद है, पहले डैश को डील करना है, किसी का डैश। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी के डैश में होता है तो हम लोग अगली लाइन सीखे थे कि वो नहीं होता फिर उनके डैश को हटा के, ये जब कोई एलिमेंट किसी के डैश में होगा तो अगली लाइन फौरन लिखनी है कि वो नहीं होगा अगर डैश हटा दें। वही जो ए में होता है वो डैश में नहीं होता, उसके डैश में होता है उसमें नहीं होता। तो अगर इसके डैश में है ये तो ये इसके खाली वाले में नहीं होगा। फिर अगली लाइन सोचनी है, एक लाइन ये बनी। फिर अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कोई एलिमेंट ना बिलोंग करे यूनियन में तो वो घुसता है अंदर, लेकिन एंड के साथ। कॉपी में देखिए क्या लिखा है, जब कोई एलिमेंट ना बिलोंग करे ए यूनियन बी में तो वो नहीं होगा ए में, नहीं ही होगा बी में, मगर बीच में यूनियन है तो यूनियन होता है अक्सर या और, लेकिन वो डज नॉट हो तो एंड लग जाएगा। एंड हिंदी वाले यहाँ और लिख देंगे। फिर इसको तोड़ते हैं तो हम लोगों को आंसर डैश में चाहिए, आंसर में डैश है, अलग अलग डैश लगा हुआ है। तो फिर यहाँ सोचेंगे कि किस तरह डैश क्रिएट करें। तो यहाँ आ गया ना कि x नहीं है ए में, तो x नहीं है ए में तो कहाँ होगा? उसके डैश में। डैश और ये एक दूसरे को उल्टे, उसमें है तो उसमें नहीं, उसमें है तो उसमें। तो अगर x नहीं है ए में तो x होगा, बिलोंग करेगा उसके डैश में। जानबूझ के ये सोचें क्योंकि यही लाना है, ए डैश ही तरह उसमें लाना है। फिर एंड की जगह एंड लिखें। फिर कोई कह रहा है x नहीं है b में तो इसका मतलब x होगा इसके डैश में, तो x बिलोंग्स टू b डैश। फिर एक बात याद करिए कि जब x किसी एक सेट में हो और एंड के साथ x किसी दूसरे सेट में हो तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखा जा सकता है? x इनके इंटरसेक्शन में होगा। बिल्कुल इसी तरह
जैसे अभी पढ़े थे कि x इंटरसेक्शन में हो अगर, तो अगली लाइन में टूटता है x a में होगा एंड x b में होगा। तो अब इसका उल्टा भी यूज़ आने आएगा कि जब कोई a में हो एंड करके b में भी हो, तो इसका मतलब वही x इनके इंटरसेक्शन में होगा। अगर ऊपर वाली लाइन लिखें तो पहले x a में हो और x b में हो तो x इनके इंटरसेक्शन में होता है। तो कह रहा है x इसमें है, x उसमें है, तो x इनके इंटरसेक्शन में होगा। तो अगली लाइन लिखनी है x बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, मतलब a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो बस इधर से लेके चलें x को और अपने आप वही x बिलोंग कर रहा है उधर वाले में। तो इसका मतलब हुआ ना कि ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है। अब हम लोग उस वाले को इसका सबसेट दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको आधा सवाल हुआ। अभी तो यही हुआ ना कि अगर x इसमें था और x फिर उसमें भी आ गया तो इसका मतलब ये उसका सबसेट है। तो अगली लाइन लिखनी है आपको कि यहाँ से पता चला कि A यूनियन B डैश सबसेट है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये फर्स्ट बात आ गई। अब हम लोगों को फिर उठाना है, लेट यहाँ आप कुछ मानना है इसमें और फिर इसमें दिखाना ताकि वो इसका सबसेट हो। तो इसमें भी कुछ माने, अब x मान चुके हैं तो कुछ नया लेते हैं y। तो आपकी मान लिया y, मान लिया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है, तो किसी तरह y को इसमें लाके दिखाना है। तो अब वही तोड़ेंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ क्या सीखें, जब भी कोई चीज़ दो लोगों के इंटरसेक्शन में बिलोंग हो, जब भी कोई चीज़ दो लोगों के, अब वो डैश भले है लेकिन ओवरऑल दो लोग इंटरसेक्शन में है ना, ये इंटरसेक्शन ये, तो हमें तोड़ना कैसे आता है, पहले में जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाएगा और ये दूसरे में भी जाएगा, दोनों में घुस जाएगा मगर एंड इंटरसेक्शन की जगह एंड। अब फिर वही बात कि अगर ये ए डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा ए में, उसके डैश में है तो उसमें सिंपल वाले में नहीं होगा। और एंड के साथ अगर ये वाई के डैश में है बी के तो बी में नहीं होगा। और कोई दो लोग दोनों में ना हो, कोई दो लोग दोनों में ना हो और एंड के साथ, तो उनको क्या लिखा जा सकता है। अब इसी को उल्टा करके सोचिए, अगर ये ए में नहीं है एंड के साथ बी में नहीं है, तो अगर ये उल्टा करके लिखें तो ये नहीं होता, इनके एंड बन जाता है यूनियन, ना हो तो एंड यूनियन बनता है। तो अगर वाई ए में नहीं है वाई बी में नहीं है तो वाई इनके यूनियन में, एंड है तो इंटरसेक्शन लगता है, लेकिन यूनियन तब लगता है जब नहीं नहीं हो, तो नहीं होगा इनके यूनियन में। तो जब वाई नहीं है किसी के यूनियन में तो वाई होगा कहाँ, उसके डैश में। तो वाई अगली लाइन लिख देंगे बिलोंग कर जाएगा इसके डैश में। तो बस ये भी आ गया कि जब कोई यहाँ हो तो वो करते करते यहाँ भी हो गया, इसका मतलब ये भी सबसेट हो गया इसका, तो ये उसका सबसेट वो उसका सबसेट, अतः दोनों बराबर ही हैं। तो अगली लाइन में सिर्फ आपको लिख लेना है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक लाइन लिखना कैसे है लास्ट वाली लाइन वो आपको बता दें। तो पॉज करके वीडियो नोट करिए। क्या आ गया बात कि ये बिलोंग्स टू इसमें और वही वाई बिलोंग्स टू इसमें, तो इसका मतलब ये जो है वो पक्का सबसेट है इसका। कोई वाई इस सेट में है और वही वाई इस सेट में है, इसका मतलब ये वाला उसका सबसेट है। तो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया कि ए यूनियन बी डैश ए डैश बी डैश का सबसेट, अब दिखा दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी का। अब एक दूसरे के सबसेट हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर ही हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस तरह किसी दो सेट को बराबर प्रूफ किया जाता है। कुछ एक्स उसमें माने जाते हैं, कुछ एक्स उधर, और दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाया जाता है। अच्छा, ये हम लोगों ने जो दोनों बार किया ना कि इसको किया फिर इसको किया, तो ये जो दूसरी बार किया ये जस्ट उसी का रिपीटेड फॉर्म है। अगर उसको नीचे से देखेंगे, जो यहाँ भी किए थे उसको नीचे से देखेंगे तो वो उसी का उल्टा फॉर्म है बस। तो अगली बार से हम लोग एक काम करेंगे जिसके बाद दो बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार से ही प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल ये डी मॉर्गन्स थ्योरम याद भी करनी है कि जब कोई होल डैश दोनों पे गिरता है तो इसको उल्टा देता है।
इसको याद भी रखना है। और अब दूसरे एक फार्मूला और वेन डायग्राम का, डी मॉर्गन्स का 2 फार्मूला था, एक यूनियन का होल डैश इंटरसेक्शन आएगा, एक इंटरसेक्शन का होल डैश यूनियन में टूटता है, तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन उसको इस तरह कर देंगे। तो अब लोग डी मॉर्गन्स की जो दूसरी थ्योरम थी उसको करते हैं, और उसको करेंगे एक आधे तरीके से, ताकि उससे दोनों हो जाए। तो वो दूसरी ये है कि इंटरसेक्शन का अगर डैश करें तो यूनियन में टूटता है और दोनों पे गिर जाता है। तो इसको करने का तरीका ये होता है ना प्रॉपर, कि आप लोग सिर्फ एक तरफ मानिए, एक तरफ मान लिया कि कोई x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के होल डैश में, सिर्फ ये मानिए, और फिर अगली लाइन तोड़ते चले जाइए। तो x जब किसी के होल डैश में बिलोंग करे तो x नहीं बिलोंग करता उसके डैश को हटा के, तो x नहीं बिलोंग करेगा अगर डैश हट जाए। और फिर याद आएगा कि x अगर नहीं बिलोंग करता है किसी के इंटरसेक्शन में तो x नहीं बिलोंग करेगा दोनों में, मगर इंटरसेक्शन टूटता है या करके, इंटरसेक्शन या करके टूटता है, इंग्लिश में बोलते हैं और। तो और लिख लीजिएगा या, और या लिख लीजिएगा। तो जब कोई नहीं बिलोंग करता है ए में और इंटरसेक्शन में, तो या दोनों में नहीं करेगा मगर टूटेगा इसे, इंटरसेक्शन इन जनरली एंड में टूटता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू तो वो और या में टूटता है। तो फिर वही बात कि जब वो ए में नहीं है तो कहाँ होगा, वो इसके डैश में होगा, और की जगह और लिखा है। बी में नहीं है तो कहाँ होगा, बी डैश में होगा। फिर दूसरी बात, इसको आप कंबाइन करना है तो अब वो उल्टा सोचेंगे कि जब कोई और करके होता है, जब कोई बिलोंग करता है दोनों में और लगा हो तो फिर वो कहाँ जाता है, यूनियन में, और यूनियन में टूटता है, लेकिन बिलोंग कर रहा है तो यूनियन में टूटेगा। तो x बिलोंग कर जाएगा इनके यूनियन में। तो ये यहाँ से लिए थे, यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है। अब हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि ये इसका सबसेट है, और फिर इसमें मान के इस यहाँ तक लाते हैं तो ये इसका सबसेट है। तो जब इसमें मानते हैं ना और यहाँ तक जाते हैं तो ये जस्ट उल्टा प्रोसेस है कि ये देखिए, जब इसमें मानेंगे तो क्या होगा, देख लो, इसमें मानेंगे जब तो ये लिखेंगे पहले, और फिर अगली लाइन ये लिखेंगे, अगली लाइन ये, अगली, तो जस्ट उल्टा प्रोसेस है जब इसमें मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखते नहीं हैं उसको, बल्कि क्या तरीका है कि ये जो इम्प्लाइज दैट का साइन है इसको उल्टा कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये बताता है कि जब कोई इधर से आए हैं तो वही तरीका है कि उधर से चले जाएंगे, तो ये एक ही लाइन में दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। यहाँ जब x को इसमें माना और इसमें दिखा दिया, और फिर जब इसमें मानेंगे तो ऐसे करते करते इसमें दिखा देंगे, तो दोनों ओवरऑल मिल के कह देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश इसका सबसेट है, ए डैश यूनियन बी डैश का, और ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, हेंस दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ। तो इसी तरह हम लोग एक्स मान के दोनों तरफ प्रूफ करते हैं, सबसेट दिखाते हैं एक दूसरे को। अब कुछ और सवाल लाते हैं आपके लिए ताकि ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो पहले इस वीडियो इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। तो एक सवाल और लेके आए हैं इसी तरह प्रूफ करने वाला। ये क्या है, कह रहा है प्रूफ दैट a माइनस बी इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b डैश के। a माइनस बी इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b डैश के। तो ये सारे जो सेट वाले प्रूफ करने वाले सवाल, इनका यही तरीका है कि क्या किया जाए, पहले किसी में इधर x माना जाए, a माइनस बी को मान लिया कि इधर कोई x बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी में x बिलोंग कर, यही तरीका है, इधर x मानेंगे फिर उसी x को उसमें दिखाना है करते करते अपने आप, तो वो आएगा। तो इम्प्लाइज दैट, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कोई a माइनस बी में बिलोंग करे, तो याद करिए क्या कैसे तोड़ते थे कि x a में बिलोंग करेगा एंड x नहीं बिलोंग करेगा b में।
तोड़ने का ये तरीका था। अब फिर हमें डैश की तरह आंसर में चाहिए कुछ, तो जानबूझ के पहले सोचेंगे कि अगर x नहीं है b में तो x कहाँ होगा, उसके डैश में। जानबूझ के डैश को मार्केट में लाएंगे। अब फिर सोचेंगे कि इनका इंटरसेक्शन लाना है, तो इंटरसेक्शन ही तो लिखा है। एंड किस में टूटता है, जब कोई x बिलोंग करे a में और फिर आगे किसी और डैश में बिलोंग करे तो वो x इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। तो हेंस x बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, a का और b डैश का इंटरसेक्शन। और ये b डैश होल नहीं है, सिर्फ इसी पे डैश लगा हुआ है। तो बस प्रूफ हो गया कि हाँ कोई अगर x इसमें हो तो वो करते करते उसमें भी हो जाता है। इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है। और अगर इस एरो को पलट देंगे तो ये भी बात हो जाती है कि जब इसमें मानेंगे तो उसमें दिखा देंगे तो वो भी उसका सबसेट। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होने के बाद आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस a माइनस बी जो है वो सबसेट है a इंटरसेक्शन b डैश का, और तीर घुमा दिए हैं तो a इंटरसेक्शन b डैश भी सबसेट है a माइनस बी का। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हेंस दोनों बराबर ही हैं। a इंटरसेक्शन b डैश आपस में बराबर है। अब ये सवाल के तौर पे तो ही है ही, लेकिन इसको याद भी कर लीजिए क्योंकि आगे यूज़ भी होगा कि a माइनस बी कभी भी दिखे, कभी भी a माइनस बी दिखे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a बीच में माइनस किया इंटरसेक्शन और पीछे वाले पे डैश। इसका मतलब यही होता था ना, a हो मगर b ना हो, तो इसका भी तो ये मतलब निकल रहा है a हो और b ना हो, डैश का मतलब ना। तो माइनस जब भी हो दो सेटों में तो बीच में लगा सकते हैं इंटरसेक्शन और पीछे वाले पे डैश, तो ये इसके इक्वल होता है। जैसे कभी कोई पूछेगा c माइनस डी किसके बराबर, तो c इंटरसेक्शन पीछे वाले पे डैश, तो ये यूज़ होगा आगे। फिर एक दो और इक्वेशन भी है और वो एज अ फॉर्मूला भी है, तो उसको भी प्रूफ करते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक सवाल और आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको करने के बाद इसका भी एक ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला भी यूज़ होगा, लेकिन पहले इसको प्रूफ कर लेंगे, फिर कई सवालों में इनका डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं जिस तरह प्रूफ किया जाता है। तो कह रहा है प्रूफ दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कह रहा है अगर बी इंटरसेक्शन सी का ए से यूनियन लेंगे तो यूनियन दोनों में जाके घुस जाएगा। ए यूनियन बी हो गया और ए यूनियन सी हो गया, मगर बीच में रख लेगा ये जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको बीच में उतार लेगा। ए यूनियन के साथ है तो दोनों में यूनियन के साथ घुसेगा, ए यूनियन बी और ए ही यूनियन सी, मगर बीच में जब आएगा तो ये इसको मौका देंगे, ये बीच में आ जाएगा। ठीक, इसको याद कर भी लीजिए और इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने का तरीका, पहला स्टेप तो वही है कि इसमें कोई एक्स मानिए और वो एक्स उसमें भी दिखा दीजिए प्रूफ, और तीर उल्टा कर दीजिए। तो लेट x बिलोंग्स टू दिस सेट, माना कोई x इस पूरे सेट में मिलेगा। अब इसको धीरे धीरे ब्रेक करना है, तो सबसे पहले यूनियन का साइन दिख रहा है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट एक चीज़ और ये दूसरी चीज़, तो पहले दो लोग यूनियन में है। पहले मोटा मोटा दो लोग क्या हैं, यूनियन में, क्योंकि ये एक ये दो और यूनियन। तो यूनियन कैसे टूटता था, या करके पहले में होगा और यूनियन की जगह या और, इंग्लिश में और हिंदी में या, और x बिलोंग कर जाएगा उस दूसरे वाले में। अब दूसरा जो भी हो, अब यहाँ ये हुआ कि अब उसको और थोड़ा सा और खोलना है, वो और खोलने को तैयार है। यहाँ तो अब हो गया, लेकिन वो और आधा अब तो वो हुआ है जो सीखे थे, तो उसको और खोलेंगे तभी वो चार लोग एडजस्ट होंगे। तो पहले उसको एक स्टेप और बढ़ाइए। तो x बिलोंग्स टू ए लिखा है यहीं पे, और की जगह और लिखा है। अब इसको कैसे तोड़ते थे, जब कोई इंटरसेक्शन में बिलोंग करे तो दो लोगों के इंटरसेक्शन एंड करके, सिंपल सा। अच्छा, ये वही रूल है बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 3 प्लस या 3 इंटू 4 प्लस 5 हो, तो ये जो इंटू होगा वो दोनों में जाएगा। तो जब इसका मतलब क्या लगा लेंगे, जब दोनों में जाएगा तो आगे ब्रैकेट भी लगा लेंगे ताकि वो लगे कि दोनों में जाना है उसको। तो गिनतियों की तरह इसको डील करेंगे, मतलब जैसे कि अगर ये आगे है इन दोनों में और अब ये ब्रेक होने जा रहा है,
अब ये और बटने जा रहा है, तो एक ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये उस दोनों में जाना होगा इसको। ये इसके साथ मोटा मोटा है, लेकिन जब ये ब्रेक होने जा रहा है तो आगे क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, ताकि लगे कि अब ये दोनों में जाएगा। तो आगे क्या है, x बिलोंग्स टू b और इंटरसेक्शन की जगह एंड x बिलोंग्स टू c, है ना। इसको तोड़ना था और तोड़ दिए हैं, लेकिन आगे क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, क्योंकि वो बात बड़ी होने जा रही है ना। तो एंड टू इंटरसेक्शन टूट गया एंड में। अब ये तरीका क्या है कि जब ये दोनों, अब ये वो फैल गया दोनों, तो अब ये जाएगा तो दोनों में जाएगा, और दोनों के साथ जाएगा कैसे, वही बॉडमास रूल की तरह। बॉडमास रूल है ना कि जब 3 × 4 + 5 हो तो इंटू के साथ दोनों में जाएगा, इंटू के साथ, और इसके बीच वाला अपने बीच में उतार लेगा, और फिर इंटू के साथ 4 में जाएगा। ऐसे तो होता है, इंटू के साथ 5 में गया और वो बीच वाला बीच में उतार लिया, इंटू के साथ 4 में गया। तो ये क्या करेगा, ये और के साथ इसमें जाएगा और ही के साथ उसमें जाएगा, और इसका बीच वाला अपने बीच में उतार लेगा। तो इसको करिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब ये इसके साथ चला गया और इसका एंड उतार लेगा, एंड, और फिर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c उसके साथ लिखेगा, x बिलोंग्स टू a और के साथ x बिलोंग्स टू c, और ब्रैकेट बंद। a के साथ उसमें चला गया और फिर यही a उसमें चला गया, और के साथ जाएगा लेकिन उसका बीच वाला अपने बीच में रख लेगा। अब इन दोनों को समेटते हैं, क्योंकि अब समेटना है फिर, तो समेटिए। जब कह रहा और हो तो किसमें, यूनियन में बदल जाता है। तो x अगर a में हो और x b में हो तो x इनके यूनियन में होगा, और एंड वहाँ लगा हुआ है। x अगर a में है और x c में है तो x कहाँ होगा, इनके यूनियन में। ठीक, अब फिर इसको बड़े कर्वेचर से देखिए, क्या कि x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट। अब एंड करके दो सेटों में टूट गया, तो इनके इंटरसेक्शन में, अभी तक और था तो पहले इनको कर लिए, फिर बड़े बड़े दो सेट हैं और बीच में एंड लगा है, तो अब इनके इंटरसेक्शन में जाना होगा। तो अगली लाइन लास्ट क्या लिखनी है कि x जो है वो बिलोंग कर जाएगा इन दोनों के, इनके और उनके इंटरसेक्शन में। ठीक है, और यही बात पूरी आ गई कि जब कोई x इसमें बिलोंग करे तो वो थोड़ी देर बाद इसमें भी करने लगता है। हेंस ये इसका सबसेट है, और इसको तीर को घुमा देंगे तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो बराबर हो जाते हैं दोनों सेट। तो उसको लिख दीजिएगा कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C सबसेट हो गया A इंटरसेक्शन B और यूनियन नहीं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और फिर ये इसका सबसेट हो गया। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो आपस में बराबर होते हैं। ये लाइन सिर्फ लिखने की है कि बता दें कि ये उसके बराबर है। तो अतः ये दोनों आपस में बराबर ही हो गए। ठीक है, तो अब बराबर तो हो गए, लेकिन अब इसको याद भी करेंगे हम लोग कि जब भी कोई यूनियन इसके इंटरसेक्शन में, दो लोगों के इंटरसेक्शन में घुसता है तो यूनियन करके दोनों में घुसेगा, लेकिन इसके इंटरसेक्शन को बीच में रखेगा। अब पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, फिर आपको बताएंगे कि बिल्कुल इसी जैसा यहाँ यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और अंदर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, तो उसको कैसे तोड़ना है। तो अब बिल्कुल उसी जैसे एक सूत्र पे एक और है कि मान लीजिए बाहर इंटरसेक्शन होता, बाहर इंटरसेक्शन और अंदर दो लोगों का यूनियन, उसमें था अंदर इंटरसेक्शन था, बाहर यूनियन, तो वो यूनियन घुस गया दोनों में इसके इंटरसेक्शन के बाद। अब अगर ये है तो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा इसको। ये पहले हम लोग सिर्फ बता देते हैं फॉर्मूला क्या है। तो ये इंटरसेक्शन दोनों में घुसेगा, A इंटरसेक्शन B
और फिर ए ही इंटरसेक्शन सी, लेकिन इसका यूनियन बाहर। बस ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जब भी, और ये बहुत यूज़ होगा कि जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन यूनियन दिखे तो इसको फ़ौरन दोनों में डालना है और उसको पलट लेना है ये। अच्छा, कभी कभी आपको ये दिखेगा तीनों के तीनों इंटरसेक्शन, तो आपको दोनों में डालना नहीं है, बल्कि ये कम्यूटेटिव लॉ को पढ़े थे ना हम लोग कि जब मन चाहे अगर बी इसके साथ है, बी और सी इंटरसेक्शन इसके साथ है, तो जब मन चाहे इसको बगल कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इसको कर लेंगे और उसको खाली कर लेंगे, बस बगल कर सकते हैं आपस में। और इसमें बगल नहीं होगा कि बी को यहाँ खींच लें और वो सी पीछे कर दें, ना ना, वो तो दोनों में घुसेगा अगर बदले हुए हैं। लेकिन अगर एक जैसे हैं तो चाहे इसको बगल कर लें, उसको जहाँ काम चल रहा है बगल कर लेंगे। चाहे तीनों यूनियन होते दोनों, तो चाहे जिसको बगल कर लेते बस, है ना। इसमें बगल नहीं कर पाएंगे, इसमें अगर इंटरसेक्शन है तो दोनों में डाल के 4 करना होगा, इसको 3 का 3 ही रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं। 2-4 सवाल इस पे देखेंगे, उसके बाद टॉपिक पूरा ख़त्म। तो ये एक सवाल लिखा है बोर्ड पे, जिसको आप, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिस तरह x मानते हैं इसमें x मानेंगे और फिर इसको ला के दिखाएंगे किसी तरह, या बल्कि जो 2-4 चीज़ें जो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया उसका यूज़ कर करके डायरेक्ट सेट का यूज़ करते हुए कि ये सेट इसके बराबर, ये सेट इसके बराबर करके प्रूफ कर सकते हैं। और चाहे एक तरीका स्टैंडर्ड क्या है कि कोई एलिमेंट मानेंगे और उस एलिमेंट को उसमें दिखाएंगे, लेकिन अब हम लोग जो 2-4 चीज़ें प्रूफ कर चुके हैं उसकी सहायता लेकर। तो मान लीजिए ये LHS है, RHS लाना है, तो LHS पूरा उतारेंगे। अब हम लोग एक्स नहीं मान रहे, हम लोग डायरेक्ट कोई सेट टू प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए LHS ये लिखा है, तो बस 2-4 ही चीज़ लगने हैं, 2-4 फार्मूले। कौन से? पहला तो ये पढ़े हैं कि जब भी 2 लोग माइनस हो, तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी 2 लोग माइनस में हो तो आपको माइनस की जगह इंटरसेक्शन लिखना है और पीछे वाले पे डैश चला देना है, ये तरीका है। तो ये यूज़ कर लीजिए। तो हमको दिख रहा है ना, पहले अंदर वाले पे चलते हैं, दोनों जगह माइनस है तो पहले अंदर वाला निपटा लेते हैं। अंदर वाले पे माइनस की जगह क्या रख देंगे? इंटरसेक्शन, और जो पीछे उस पर डैश। अब सोचेंगे कि हाँ अंदर वाला हो गया, लेकिन अब a माइनस बी, अब ये भी तो 2 लोग माइनस में है, ये माइनस और ये पूरा एक चीज़ है, तो इसको भी उसी तरह डील करेंगे। तरीका ये है कि बस आगे वाला लिखना है, माइनस की जगह इंटरसेक्शन, और जो भी पीछे है उसका डैश। तो अगर पीछे सिर्फ c था तो c पे डैश कर दिए, और पीछे यहाँ पे a माइनस दिस है, ये पूरा पैकेट, तो उस पैकेट पे डैश कीजिए। ये चीज़ पूरी है और इसका करना था डैश। तो माइनस का साइन कुल मिला के हटा देना, इंटरसेक्शन यूनियन में ही ला के रखना है। तो इन दोनों का माइनस था तो बीच में यूनियन इंटरसेक्शन और पीछे वाले पे डैश। फिर सोचे a माइनस दिस, तो ये माइनस का इंटरसेक्शन और दिस का डैश, ठीक है। अब फिर पढ़े हैं कि जब डी मॉर्गन्स लॉ आने वाला है ये, कि 2 लोगों के इंटरसेक्शन का होल डैश, तो डैश गिरता है, डैश गिरता है और इसको झटका देके ऊपर करता है, ये डी मॉर्गन्स लगेगा। तो यहाँ बी पे डैश गिरेगा और इंटरसेक्शन सी डैश पे एक और डैश गिरेगा, सी डैश पे एक और डैश गिरेगा, और ये एक चीज़ है पूरा, बी पे डैश और सी डैश पे डैश। और 2 लोगों का डैश हमें पता है, ये भी आप याद रखिए, 2 लोगों का 2 डैश, ए के डैश का फिर डैश सिंपल सा ए ही हो जाएगा ना, ए डैश का मतलब ए नहीं बाकी सारा, फिर उसका डैश का मतलब वो नहीं बाकी सारा, तो फिर से वो ए ही पे आके गिरेंगे ना। तो याद कर लीजिए ए का डैश ए, तो पहले वही करवा दीजिए। तो बी डैश लिखा है, इंटरसेक्शन सी डैश का डैश इज ओनली सी, ये भी हो गया। अब हम लोगों ने सीखा, बस अब सब कुछ जो होना था हो गया, माइनस का फॉर्मूला। लेकिन अब सिंपल सा दिख रहा है कि 2 लोग, अच्छा इसको हम लोग पलटाए नहीं, डैश जब गिरा दोनों पे तो यूनियन कर देगा ना, ये डैश जब गिरा दोनों पे तो बीच में करेगा यूनियन। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जब इंटरसेक्शन 2 लोगों के बीच में यूनियन में जाना हो तो दोनों जाने का तरीका अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। तो ये ए इंटरसेक्शन घुस जाएगा दोनों में और यूनियन को बाहर ले लेगा। तो यहाँ लिख लीजिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा एक तरफ, और फिर इसका यूनियन बीच में उतार लेगा
और डैश इंटरसेक्शन घुस जाएगा सी में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन इसमें, ए इंटरसेक्शन सी और इसका बीच में। अब लाना है, थोड़ा बहुत देखते रहिए, लाना है ए माइनस बी टाइप और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सारा तो आ गया, ये ए माइनस बी लाना होगा, तो ये होता तो है ए माइनस बी। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी डैश हो तो पलट के ये भी तो लिखा जा सकता है। तो लास्ट वाली लाइन में जब वही लाना है तो लिख देंगे कि दो लोग इंटरसेक्शन पीछे डैश हो, तो इसका मतलब माइनस करके दोनों को लिखा जा सकता है। तो ये हो गया कि सेट टू सेट टू सेट, सब सेट 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 करते हुए पूरा प्रूफ कर दिया। अभी तक क्या कर रहे थे, इसमें कोई एलिमेंट मान मान के उसमें भी दिखा रहे थे। अब पूरा सेट ही यूज़ कर रहे हैं कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके, वो उसके, तो पूरा आ गया। तो जब बहुत ज़्यादा माइनस प्लस और बहुत बड़ी बड़ी बात दिखे तो ये मेथड ज़्यादा सही है। और जब कोई प्यारा सा एक स्टेटमेंट हो, उसको एक्स बिलोंग्स टू कर लेंगे। तो ये हुआ उसका यूज़ जो हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा है। तो आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा कि एक्स बिलोंग्स टू करके कैसे लगेगा, और इस तरह भी सीख गए हम लोग। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऐसे सवालों में अब एक दो बात और रह गई है कि कुछ जैसे कुछ होता है फ़ौरन वो थ्योरम के एज अ थ्योरम यूज़ होती है। जैसे कोई कहे कि ए और ए का यूनियन ले लें, कभी ए का ए ही यूनियन ले लें, तो इसका मतलब यही होता है कि वो ए ही है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन रिवाइज करवा दे रहे हैं कि ए का ए से यूनियन लेने पर ए ही लिखना है, और ए का ए से इंटरसेक्शन लेने पर ए ही लिखना है। ए का ए से कॉमन ए ही होता है। फिर फाई और डैश और यू ये सब यूज़ हो जाते हैं। फिर ए का माइनस ए हो जाए तो फाई लिख देना है, ए से ए फाई गया। और ए का यूनियन फाई से अगर ले, फाई माने कोई एम्प्टी सेट, उसका यूनियन करे, ए से मिलाए, तो यही ए ही रहेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं।